Good morning, lovely kids. Welcome to your virtual class of English. Students, today we will do 14th chapter of your reader book, Aunt Polly, given on page number 73. But before starting the chapter, let's do a warm-up activity. Students, do you sometimes not want to get up and go to school? क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप जल्दी नहीं उठना चाहते और स्कूल नहीं जाना चाहते? ऐसा होता है ना कभी कभी आपके साथ? What do you tell your parents then? तब आप अपने पेरेंट्स को क्या कहते हो? ये आप मुझे बताओगे? आपको मालूम है ना क्या कहते हो? आप बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हो. मम्मा, आज मेरे टूथ में पेन है, मेरी लेग में पेन है, ऐसे एक्सक्यूजेस देते हो ना? तो आज जो हमारी स्टोरी है वो भी बच्चे ऐसी स्टोरी है. आंट पॉली, एक बॉय की स्टोरी, टॉम की स्टोरी, जो फिशिंग के लिए जाना चाहता है, स्कूल नहीं जाना चाहता, तो वो अपनी आंट को बहुत सारे एक्सक्यूजेस देता है. कौन से एक्सक्यूजेस देता है? लेट्स सी. लेकिन स्टोरी पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे बच्चे? जो इस चैप्टर में न्यू वर्ड्स आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. First word is trembling. 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 Trembling means shaking, कांपना. Repeated. 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 Repeated means said again, दोबारा कहना. Groan. 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 Groan means कराहना. To make a low sound in pain. जब हमें कहीं चोट लग जाती है और दर्द होता है और हम धीरे धीरे रोते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रॉन. ओबेड. OBEYED. ओबेड. ओबेड मीन्स फॉलोड, मानना किसी बात को. फेच. FETCH. फेच. फेच मीन्स टू ब्रिंग, किसी चीज को लाना. लंप. LUMP. लंप. लंप मीन्स अ पीस, एक टुकड़ा. क्लियर? Students, let's read the story Aunt Polly, an extract from Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. What's the matter, Tom? Aunt Polly asked in a trembling voice. Trembling means कांपना. Aunt Polly ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ है टॉम? Oh, Aunt Polly, what's the matter, boy? Repeated Aunt Polly. जब टॉम ने दोबारा से कहा, ओह आंट पॉली, तब आंटी ने रिपीट किया. रिपीट मीन्स दोबारा से पूछा, बच्चे क्या हुआ है? ओ आंटी, इट्स माई टॉ, इट्स पॉइजन्ड. टॉम ने कहा, आंटी ये देखो मेरे पैर का अंगूठा नीला हो गया है, उसमें चोट लग गई है. पॉइजन्ड? लेट मी सी. आंट पॉली पुट हर ग्लासेस ऑन एंड एग्जामिन्ड टॉम्स टॉ. नीला हो गया है? आंट पॉली ने कहा, लाओ मुझे दिखाओ, मैं देखती हूँ. और टॉम के अंगूठे को ध्यान से उन्होंने देखा. Then she sat down on a chair. फिर वो एक चेयर के ऊपर बैठ गई. She began to laugh and cry both together. और हंसने लगी. There's nothing wrong with your toe, she said. उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैर के अंगूठे में कुछ भी नहीं हुआ है. Get out of bed. बेड से उठो. Get ready for school. और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ. Tom's groan stopped. टॉम का कराहना रुक गया. Then he said. फिर उसने कहा, It's my tooth as well. मेरे दांत में भी दर्द है. Your tooth? What's the matter with your tooth? Questioned Aunt Polly. Aunt Polly ने पूछा कि तुम्हारे दांत में क्या हुआ है? It's loose and it hurts badly. टॉम ने कहा, ये ढीला हो गया है, हिल रहा है और इसमें बहुत ज्यादा दर्द है. Badly means बहुत ज्यादा. Open your mouth. Tom obeyed. आंट ने कहा, अपना मुंह खोलो. टॉम ने बात मानी और मुंह खोल लिया. यस, शी सेड, द टूथ इज लूज. और उन्होंने कहा, हाँ दांत तो ढीला हो रहा है, हिल रहा है. बट दैट वॉन्ट किल यू. लेकिन इससे तुम्हें कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा. मैरी, फेच मी अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड एंड अ लंप ऑफ हॉट कॉयल फ्रॉम द फायर. आंट पॉली ने मैरी से कहा कि मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत थ्रेड में धागा लेकर आओ और आग में से एक गरम कोयले का पीस लाओ. ओ क्राइड टॉम, डोंट पुल इट आउट. टॉम चिल्लाया, नहीं इसे बाहर मत निकालो. इट डजंट हर्ट नाउ. अब इसमें दर्द नहीं है. आई कांट फील एनीथिंग.
मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, एंड आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, और मैं स्कूल भी जाना चाहता हूँ। आह, सेड आंट पॉली, आई अंडरस्टैंड। आंट पॉली ने कहा, ओहो, मुझे समझ आ गया। ऑल दिस ट्रबल वॉज अबाउट स्कूल, वॉज नॉट इट? ये जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो स्कूल के लिए थी, क्या ऐसा नहीं था? यू वॉन्ट टू गो फिशिंग, आई नो, मैं जानती हूँ कि तुम फिशिंग के लिए जाना चाहते थे। ओह टॉम, वाई आर यू लाइक दिस? आंट पॉली ने कहा, टॉम तुम ऐसा क्यों हो? आई लव यू बट यू विल ब्रेक माई हार्ट वन डे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम एक दिन मुझे बहुत तकलीफ दोगे। मैरी केम अप विद द थ्रेड एंड रेड हॉट कॉयल। मैरी धागा और गर्म कोयला लाई। आंट पॉली स्किलफुली टाइड वन एंड ऑफ द थ्रेड टू टॉम्स टूथ। आंट पॉली ने बहुत तरीके के साथ, स्किलफुली मीन्स बहुत तरीके के साथ, धागे के एक किनारे को टॉम के दांत के साथ बांध दिया। शी टाइड द अदर एंड टू द बेड, और धागे के दूसरे किनारे को बेड के साथ बांध दिया। सडनली, सडनली मीन्स अचानक, शी पुश्ड द रेड हॉट कॉयल नियर टॉम्स फेस, और अचानक उन्होंने उस गर्म कोयले को टॉम के फेस के तरफ किया। टॉम पुल्ड हिज हेड अवे, टॉम ने अपना सर पीछे की तरफ किया। द टूथ केम आउट, और दांत बाहर आ गया। ऑन हिज वे टू स्कूल, और स्कूल जाते हुए रास्ते में टॉम प्राउडली, प्राउडली मीन्स बहुत प्राउड के साथ, शोड हिज टूथ टू द बॉयज। टॉम ने अपने दांत को बहुत प्राउड के साथ सभी बॉयज को दिखाया। दे ऑल थॉट दैट टॉम वॉज ब्रेव, और उन सब ने सोचा कि टॉम बहुत बहादुर है। नाउ फन जॉन कॉर्नर, पेज नंबर 77. Visit your school library and look for the book Adventures of Tom Sawyer and read more stories about Tom from it. बच्चे, अभी आप घर पर रह रहे हो, जब आप स्कूल में आओगे तब आपकी लाइब्रेरी में से एक बुक है एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। उसमें से हम बहुत सारी स्टोरीज पढ़ सकते हैं टॉम के बारे में। लेकिन अभी आप घर पर रह रहे हो तो आप क्या करोगे बच्चे? इंटरनेट से ही अपने किसी एल्डर ब्रदर या सिस्टर की हेल्प से इन स्टोरीज को रीड कर सकते हैं। नाउ आई विल शो यू दिस बुक, ओके, लेट्स सी। बच्चे, ये देखो आपका रीडिंग रूम। यहाँ पर आप आते थे ना लाइब्रेरी के पीरियड में, अच्छी अच्छी बुक्स रीड करते थे यहाँ पर। ये देखो कितने कलरफुल बेंचेस हैं आपके लिए। यहाँ पर आप बैठ के अच्छी अच्छी स्टोरीज रीड करते थे, याद है ना? मिस कर रहे हो? मिस कर रहे हो ना? ये देखो एलमीरा, यहाँ पर स्टोरी बुक्स रखी हुई हैं आपके लिए। ये देखो, यहाँ से आप बुक्स लेकर रीड करते थे ना। अब मैं आपको बुक दिखाती हूँ, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, जो मैंने यहाँ से ली है। जब आप आओगे तब हम उसमें से स्टोरी रीड करेंगे, ओके, लेट्स सी। ये देखो, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन। देखो कितनी सुंदर बुक है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, कलरफुल पिक्चर्स हैं। स्टोरीज किसके बारे में है बच्चे? टॉम के बारे में, ओके। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। जब आप आओगे तब हम रीड करेंगे, ओके। स्टूडेंट्स, योर एडवाइजरी वर्क इज learn the spellings of these new words and write them in your English notebook. Now students, we will do writing practice. Page number 14 and 15. Now see. बच्चे, अब देखो, the sun rises in the east. अब हम कैसे लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चे, टॉप लाइन से नीचे बेस लाइन तक, देन अगेन टॉप, देन टर्न, मिडल और बेस लाइन के बीच में, देन सन, मिडल और बेस लाइन के बीच में ऐसे कर्व देके टर्न, देन एन, देन अब ऐसे बच्चे ये बेस लाइन से मिडल लाइन के ऊपर जाते हुए लाइक दिस, देन एस,
turn, then like this. अब ऐसे बच्चे मिडल और बेस लाइन के बीच में. ओके, नाउ द, ये बेस लाइन से स्टार्ट करके नीचे टर्न, देन लाइक दिस. अब ईस्ट, ये मिडल और बेस लाइन के बीच में बच्चे ए एस देन टी. ओके, नाउ you will do practice page number 14 and 15. Okay, students, take care of yourself, stay home, stay healthy. Thank you.